जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 जून तक स्कॉर्पियंस के लिए कैसी रहने वाली हैं। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 जून तक कैसे रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों का यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। या तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, या आप लोगों के लवर हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों की मैरिज हुई है तो हो सकता है कि आपके साथ कोई बिट्रेयल या चीटिंग हुआ हो, जिसकी वजह से आप लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं एंड आप लोग बहुत पेन में हैं। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो हो सकता है कि आपको लगता है कि शायद आप लोगों के यूनियन कभी नहीं हो पाएगा, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपको आपके जाने के बाद या आपसे अलग होने के बाद ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर नहीं है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने, आप चाहे इनके साथ मैरिड थे या कुछ लोग मैरिड हैं इस पार्टनर के साथ, एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लवर्स हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रेयल हुआ है। इस बिट्रेयल ने आपका बहुत ज़्यादा लॉस किया है, माइंड, बॉडी, सोल लेवल पे आपका लॉस किया है, जिसके बाद से या तो आपका ट्रू लव पर से विश्वास हट गया, आपका डिवाइन पर से ट्रस्ट हट गया, आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है, चाहे मैरिज के लिए या लव लाइफ के लिए, तो आपका विश्वास नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आपकी डेस्टिनी खराब है, या यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी सिचुएशंस, ये सारी फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। ओके, एंड इनको आइडिया है, ऐसा नहीं है कि ये किसी इमेच्योरिटी में ऐसा कर गए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है डेलिबरेटली किया है। ओके, इन्होंने आपके साथ मैरिज कर ली या आपके साथ लव कनेक्शन था, लेकिन इन्होंने वैल्यू किसी और को दी है। या तो ये आपसे झूठ बोले, इनकी लाइफ में कोई पहले से मैरिड पार्टनर हो सकता है, या इनका कहीं और अफेयर हो सकता है, या इन्होंने एंड टाइम पे आपको छोड़ दिया। अगर ये मैरिड थे तभी भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप या आपका कपल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। तो या तो कोई एविल आई है या कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा है। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब दो राहे पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में या तो कोई दो सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि जैसे, देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद आपके साथ ये सब कुछ हुआ है एंड ये आपका कोई दूसरा पार्टनर है। अगर आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी कि हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर को पता है कि आपके साथ इस तरह का चीटिंग या बिट्रेयल हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो पार्टनर हैं ये किसी के साथ मैरिड हैं, या ये बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे
अब देखिए मुझे इतने सारे मैसेज मिल रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे समझाऊँ। ओके, तो देखिए एक मैसेज और मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो थे, इनको पास्ट में किसी ने बहुत बुरी तरह चीटिंग या बिट्रियल किया था इनके साथ। ओके, देन आप इनकी लाइफ में आए, लेकिन शायद इनकी मैरिज कहीं और सेटल हो गई थी, या ये आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग किसी और को समझ रहे थे, तो इन्होंने उससे मैरिज कर ली। उससे मैरिज करने के बाद इनको वहाँ से ना तो कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिला, ना ही तो इनको कुछ भी नहीं मिला। मतलब इन्होंने हमेशा दिया ही दिया है, वहाँ से मिलना तो बिल्कुल दूर की बात है। एंड आपके पार्टनर देखने में या तो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या तो ये वेल्दी हो सकते हैं, रिच है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे अब ये दो सिचुएशन में स्टक हैं, क्योंकि अब इनका फोकस आप पर है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में, तो अब ये सही पर्सन मतलब आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि पहले भी एक तो ये चीटिंग झेल चुके हैं, दूसरा ये कि इनकी लाइफ में कोई गलत पर्सन की ऑटोमेटिकली एंट्री हो चुकी है। तो अब ये आपको चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसा विश्वास है कि अगर ये आपके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं तो जो है इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ आएंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपके साथ बच्चे भी चाहते हैं। इनको लगता है जैसे आप ही इनका ट्रू लव है। हो सकता है कि इनको लेट रियलाइज़ हुआ हो, बहुत जगह से ठोकरें खाने के बाद, बहुत जगह से इमोशनली ड्रेन होने के बाद इनको एहसास हुआ है कि जैसे आप इनका ट्रू लव थे, लेकिन ये सही समय पे पहचान नहीं पाए। मतलब जैसे हो नहीं जाता है कि गलत समय पे सही व्यक्ति की एंट्री, बिल्कुल मुझे ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि शायद वो वक्त सही नहीं था जब आप इनकी लाइफ में थे। ओके, तो इनको रियलाइज़ ही नहीं हो पाया, एंड जब इनको रियलाइज़ हुआ तब तक टाइम चेंज हो चुका था। तो इनको आपसे सारी खुशियाँ मिलती हैं, आप इनके लिए सन की तरह हैं। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इस डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। ओके, इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में एकमात्र होप सिर्फ आप हैं, क्योंकि ये वैसे भी धोखा खाए हुए हैं। कई लोगों ने इनको चीट किया है, इनके साथ बिट्रेयल किया है, जिसके बाद इनकी लास्ट होप आप हैं। ओके, तो आप इनका फर्स्ट लव भले ही ना हो, लेकिन लास्ट लव तो हैं। तो ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ इनको लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ में अब खुश होना चाहते हैं, अब इनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, तो वो सिर्फ आप इनको दे सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है। हो सकता है कि आपको किसी ने चीट या बिट्रेयल किया हो, या तो ये वही पर्सन है जिसने आपको चीटिंग या बिट्रेयल दिया है। ओके, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स बताई थी, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तगड़ा बिट्रियल या चीटिंग मिला है, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस करें। या ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, किसी और पर्सन को इम्पोर्टेंस दी थी, तो हो सकता है कि ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, नो डाउट। क्योंकि जब तक इनको ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी पर्सन है जिसको इन्होंने ज़्यादा इन्होंने डिज़र्विंग समझा था, उस पर्सन ने इनके साथ चीट किया है, या ये इनका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये वहाँ पे अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने चीट किया था आपके साथ, बिट्रेयल किया था, तो भी मान के चलिए कि वो इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, एंड आप भी चाहते हैं कि वो कर्मा फेस करे। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके साथ आप किसी की लाइफ में थे एंड उस पर्सन की मैरिज हो गई थी, या मैरिज सेटल हो गई थी, या किसी वजह से उसको किसी और के साथ यूनियन करना पड़ा था, तो आप अभी भी उस पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ यूनाइट होना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर हैं, ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली में इनका अभी भी आना जाना हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मतलब इसमें आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, एंड आपके पार्टनर को भी, एंड बहुत ज़्यादा टफ है ये रिलेशनशिप, जिस वजह से शायद आपको भी लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब शायद टाइम निकल चुका है, अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, कंडीशन स्टक है, ना वो कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना आप कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, कंडीशन वहीं की वहीं सेट है, जिस वजह से दोनों ही मुझे लग रहा है कि इस कंडीशन में हैं, दोनों पेन में हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड नहीं आया है,
बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम सिचुएशन आप दोनों लोगों की हो सकती है। ओके, तो जनरली ऐसा होता है ट्विन फ्लेम में। एंड उसके बाद ये कार्ड आया है जस्टिस का, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का या तो डिवोर्स हो चुका है, तो आपका ये सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, यस, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 1, 2 एंड 6 एंड 9। 1, 2, 6, 9। ओके, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं। ये आपको 111, 666, 999 इस तरह के नंबर दिखाई पड़ रहे हों, तो आप लोग गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में काफ़ी टाइम से या तो सेपरेशन चल रहा है, या हो सकता है कि ये वही पार्टनर हों जिनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते को फिर से खिलाना चाहते हैं, मतलब कि फ्लावरिंग, मतलब कि इसको खाद पानी देना चाहते हैं, अपने एफर्ट डालना चाहते हैं, फिर से जिसे कहते हैं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपकी या तो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि यहाँ पे यस मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया था, किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड सिचुएशन को ज़्यादा इन्होंने फीड किया था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो प्रेजेंट कंडीशन में ये या तो आपकी वैल्यू करने वाले हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ चुकी है, तो ये अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि आपको इग्नोर करें, बल्कि आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हैं। पास्ट की जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको ये रिमूव करना चाहते हैं। ओके, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, ये खुद को वैल्यू नहीं करते थे, हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देना, दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देना। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज कर ली हो, वो भी इसलिए क्योंकि इनकी फैमिली चाहती थी, तो अपनी फैमिली की खुशी के लिए, या किसी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था इस वजह से, तो अब ये अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब इनकी खुशी आपके साथ है, तो अब अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। या तो ये कनेक्शन आपका काफ़ी पुराना हो सकता है, पहले स्टार्ट हुआ था, किसी टाइम पर आप लोगों की फीलिंग्स जगी थी, फिर अचानक से ही सब चीज़ें बदल गईं, आपके पार्टनर की या तो मैरिज हो गई या आपकी किसी और के साथ मैरिज हो गई, तो कुल मिला के ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। लेकिन ये अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ फिर से यूनियन करना चाहते हैं। एंड दूसरी सिचुएशन मुझे लग रही है कि या तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं। तो कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये बहुत सारे आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, सोसाइटी का डर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से इन्हीं सारे रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करके चल रहे थे, बट नाउ अब ये इन सब चीज़ों से अलग हटके चलने वाले हैं, भीड़ से अलग हटके काम करने वाले हैं। एंड ये बहुत ही करेजियस अटेम्प्ट होता है, तो नो डाउट इसीलिए शायद यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि बहुत टफ है ये रास्ता, लेकिन आपके पार्टनर करेंगे। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। अगेन वन कार्ड। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है किसी की एविल आई या कोई ब्लैक मैजिक हो जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा है। अगर ऐसा है, या हो सकता है यस ब्लैक मैजिक के चांसेस हैं, तो सुप्रीम प्रोटेक्शन का ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है, कह रही हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, मतलब आप लोग प्रोटेक्ट हैं। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, इस तरह के कोई भी कॉर्ड्स हैं वो कट हो रही हैं। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट, आप लोगों को लिमिटेशन में बंध के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। नो डाउट ये जो आपकी जर्नी है वो इसी टाइप की दिखाई पड़ रही है कि आपको रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। एंड आप लोग ग्रीन तारा माँ के मंत्र होता है उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं।
वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके मन में बहुत सारे डर हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो हैं रूल्स नहीं तोड़ सकते, आपको वही सब कुछ करना है जो करते आ रहे हैं या जो सोसाइटी चाहती है, तो फिर आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। फ्लावर्स का कार्ड आ चुका है। 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, तो बी जनरस, आपको जनरस रहना है। सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सक्सेस तो आप ही को मिलनी है, ओके। इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको मिलेगा। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। अब थोड़े से मैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स निकाल लेती हूँ कि अगर ये आपके पास होते तो आपसे क्या कहना चाहते। मैं रैंडमली 1 कार्ड निकालूंगी, ओके। यस, इफ़ इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी यू विद समबडी एल्स। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी और के साथ हैं, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और में है, तो इनका दिल टूट जाएगा। मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थोड़े से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ फटाफट, ओके। देखिए मैं आपको, देखिए पहला कार्ड आ चुका है यू आर सो स्वीट, एंड दूसरा है योर टॉकेटिव नेचर रिमाइंड्स मी सो मैनी थिंग्स वेन एवर आई सी। आपका नेचर टॉकेटिव हो सकता है, तो ये इनको बहुत याद आती है आपकी। वेन एवर आई सी एनी क्यूट पर्सन, जब भी किसी क्यूट इंसान को देखते हैं। आई ऑलवेज मिस यू, इट्स हार्ड टू लिव अलोन, ये आपको हमेशा मिस करते हैं। इनके लिए अकेले रहना बहुत ही कठिन है। आपने अपने किए का रिग्रेट है मुझे, मतलब यस ये तो हिंदी है। नींद नहीं आती है, क्या मुझे फॉरगिवनेस मिलेगी। डर है फिर से फाइट ना हो जाए, तुम बहुत नाराज़ हो ना। तो हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हों एंड ये आपके पास आना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि कहीं कोई फाइट ना हो जाए, ओके। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होंगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।